हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? झारखंड की खबरों के साथ मैं मुकेश तिवारी। चलिए जानते हैं आज झारखंड की तमाम बड़ी खबरें फटाफट। इससे पहले एक नज़र देश दुनिया की सुर्खियों पर। भारत ने जिम्बाब्वे को 23 रन से हराया। 5 मैचों की T20 सीरीज में 2-1 की बढ़त। गिल की 50, सुंदर को 3 विकेट। तलाकशुदा मुस्लिम महिला पति से गुजारा भत्ता लेने की हकदार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा वह CRPC के सेक्शन 125 के तहत दावा कर सकती है। IRS अफसर महिला से पुरुष बनी। सिविल सर्विस इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। वित्त मंत्रालय ने ऑफिशियल रिकॉर्ड में नाम और जेंडर बदला। उत्तराखंड में पातालगंगा लंगसी टनल पर पहाड़ गिरा। जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे हुआ बंद। राजस्थान समेत 19 राज्यों में आज भारी बारिश की चेतावनी। 7 राज्यों में उपचुनाव। 13 विधानसभा सीटों पर 63.23% वोटिंग। बिहार में ग्रामीणों से झड़प में SHO का सिर फटा। बंगाल में भाजपा और TMC समर्थक आपस में भिड़े। चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरें अब विस्तार से। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। झारखंड में गलत तरीके से हुई जमीन की खरीद बिक्री। ईडी ने कमलेश के ठिकानों पर की छापेमारी। ग्रामीणों से की पूछताछ। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने रांची जिले के कांके अंचल के चामा गांव में छापेमारी की है। गांव के कई ग्रामीणों से पूछताछ भी किया गया। इस इलाके में जमीन की खरीद बिक्री अवैध तरीके से करने का आरोप है। जमीन कारोबारी कमलेश इस इलाके में सक्रिय था। ईडी की टीम ने जमीन कारोबारी कमलेश के ठिकानों पर भी छापेमारी कर रही है। कमलेश लंबे समय से फरार है। कमलेश के ठिकानों पर पहले भी ईडी की रेड हुई थी, जिसमें भारी मात्रा में नगद, गोली और कई अहम दस्तावेज जब्त किए गए थे। जमीन का कारोबार करने से पहले कमलेश रांची के एक स्थानीय अखबार में फोटोग्राफर और रिपोर्टिंग का काम करता था। कोल्हान में नक्सली बंद का असर। हावड़ा मुंबई मार्ग पर रेलवे ट्रैक उड़ाने की साजिश नाकाम। 4 घंटे परिचालन रहा ठप। बीते मई और जून की मुठभेड़ में कई नक्सलियों की मौत के विरोध में बुधवार को आहूत कोल्हान बंद का पश्चिमी सिंहभूम जिले के ग्रामीण इलाकों में असर देखा गया। नक्सलियों ने मनोहरपुर जराईकेला रेल लाइन पर ट्रेनों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है। इस कारण 4 घंटे ट्रेनों का परिचालन बंद रहा। विभिन्न स्टेशनों पर ट्रेनें फंसी रहीं। नक्सली बंदी के कारण लंबी दूरी की बसें नहीं चली। नक्सलियों ने मनोहरपुर, बंदगांव, सोनुआ आदि जगहों पर पोस्टर लगाकर दहशत कायम करने का प्रयास किया। बंद का असर सोनुआ, मनोहरपुर, बंदगांव और सारंडा इलाके में व्यापक असर देखा गया। बाबूलाल मरांडी ने कहा पूरे प्रदेश में चोरों का आतंक। गठबंधन सरकार की विदाई तय। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि चोरों को संरक्षण देने वाली गठबंधन सरकार की विदाई अब की बार तय है। उन्होंने X पर लिखा है कि पूरे प्रदेश में चोरों का आतंक फैला हुआ है। प्रदेश का ऐसा एक भी कोना नहीं बचा है जहां राज्य सरकार के संरक्षण में झपट्टा मार गैंग काम न कर रहा हो। प्रदेश के किसी भी जिले का आंकड़ा निकाल कर देखा जा सकता है कि कई ऐसे गैंग को संरक्षण देकर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार जनता में भय को बढ़ावा दे रही है। झारखंड में फिर चढ़ने लगा है पारा। 5 जिलों को छोड़कर बाकी में बढ़ा तापमान। राज्य में 51% कम बारिश। झारखंड में 5 जिलों को छोड़कर पूरे राज्य में तापमान बढ़ गया है। पिछले 4 दिनों से राजधानी रांची सहित राज्य के कई हिस्सों में बारिश नहीं हुई है। मानसून आने के बाद भी तपती गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। मौसम विभाग ने आज राज्य के कुछ हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना जताई है। 15 जुलाई तक मौसम विभाग ने इसी तरह की संभावना व्यक्त किया है। आज राज्य के जिन इलाकों में बादल नजर आएंगे और बारिश की संभावना है, उनमें गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, रांची, गुमला, सिमडेगा और खूंटी जिला शामिल हैं। इन इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। राज्य के दूसरे हिस्से में भी बारिश की संभावना कम है। 12 जुलाई को साहिबगंज, गोड्डा, दुमका, पाकुड़ और जामताड़ा के अलावे देवघर में बारिश के आसार हैं। चुनाव आयोग की टीम पहुंची रांची। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर पतरातू में करेगी मंथन। चुनाव आयोग के वरीय उप निर्वाचन आयुक्त धर्मेंद्र शर्मा, वरीय उप निर्वाचन आयुक्त नितेश कुमार व्यास और प्रधान सचिव अरविंद आनंद बुधवार की शाम रांची पहुंचे। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार, SPNO अमोल वी होमकर, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी नेहा अरोड़ा के साथ रांची जिला के वरीय पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया। 11 जुलाई को आयोग की टीम पतरातू में झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन करेगी। झारखंड में विधानसभा का चुनाव
महाराष्ट्र, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ हो सकता है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। राज्य में समय से पहले विधानसभा का चुनाव होगा या नहीं, 11 जुलाई को इस पर फैसला हो सकता है। बुलडोजर पर निकली बारात, नाचते गाते पहुंचे बाराती, ससुराल वालों के मजाक का दूल्हे ने ऐसे दिया जवाब। फूलों से सजी गाड़ियों में आपने सजे धजे दूल्हे को महंगी गाड़ियों में बैठे कई बार देखा होगा, लेकिन यूपी में एक ऐसी शादी हुई जिसमें दूल्हा सज धज कर आया, लेकिन गाड़ियों की बजाय उसने बुलडोजर पर अपनी बारात निकाली। इस अनोखे अंदाज में निकली बारात को देखने के लिए भीड़ लग गई। कई लोगों ने वीडियो बनाकर इसे सोशल मीडिया में भी शेयर कर दिया। देखते ही देखते यह वीडियो तेजी से वायरल होने लगा। मामला यूपी के गोरखपुर का है, जहां ससुराल की ओर से किए गए एक छोटे से मजाक को दूल्हे ने इतनी गंभीरता से ले लिया कि उसने बुलडोजर पर ही अपनी बारात निकाल दी। झारखंड कैबिनेट के फैसले, 1 जुलाई से 200 यूनिट फ्री बिजली स्कीम का मिलेगा लाभ। झारखंड सरकार की अति महत्वाकांक्षी स्कीम 200 यूनिट फ्री बिजली की गणना 1 जुलाई से की जाएगी, यानी 1 जुलाई से इसका लाभ मिलना कंज्यूमरों को शुरू हो गया है। इसे लेकर ऊर्जा विभाग ने संकल्प पत्र जारी कर दिया। जारी संकल्प में कहा गया है कि राज्य में 45,77,616, इनमें 41,44,634 उपभोक्ता ऐसे हैं जो 200 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करते हैं। ये सारे उपभोक्ता 200 यूनिट मुफ्त बिजली के दायरे में आ जाएंगे, यानी कि 200 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को अगस्त महीने में बिल नहीं देना होगा। इसके कारण राज्य सरकार पर हर महीने 344.36 करोड़ का वित्तीय बोझ बढ़ेगा। यह राशि सरकार झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को सब्सिडी के तौर पर देगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 12 जुलाई को पीजीटी शिक्षकों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 12 जुलाई को पीजीटी टीचरों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह दोपहर 12:30 बजे से धुरुआ के प्रभात तारा मैदान में शुरू होगा। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री रामेश्वर उरांव और सत्यानंद भोक्ता भी मौजूद रहेंगे। पूर्व में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह 3 जुलाई को होना था, लेकिन 3 जुलाई को ही पूर्व सीएम चंपई सोरेन से इस्तीफा दे दिया गया था। समारोह में गणित, इतिहास, हिंदी, अर्थशास्त्र, संस्कृत, अंग्रेजी और वाणिज्य के टीचरों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। पीजीटी टीचरों की नियुक्ति प्रक्रिया वर्ष 2022 में शुरू हुई थी। पहले चरण में लगभग 1000 टीचरों को नियुक्ति पत्र सौंपा जा चुका है। कुल 3120 +2 शिक्षकों की नियुक्ति की जानी है। ईडी ने हेमंत सोरेन के बेल को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को मिली बेल के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। ईडी से जुड़े सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में झारखंड हाईकोर्ट के 28 जून के उस आदेश को चुनौती दी गई है जिसमें हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी थी।